चलिए आज की क्लास फिर से शुरू करते हैं और लॉजिक गेट्स के बारे में पिछले लेसन में हमने पढ़ा था। कुछ चीज़ें उसमें से छूट गई थी, आज उसको कंप्लीट करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको अगर आप समझ लें तो लॉजिक गेट्स और आसान हो जाएगा। खासकर सार्वत्रिक गेट्स से जब हम फंडामेंटल गेट्स प्राप्त करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करते हैं। उसमें देखिए, एक तो ये प्रॉपर्टी होती है, अगर हम 2 बार नॉट लगा दें, 2 बार अगर नॉट लगा दें तो वो नॉट निरस्त हो जाता है। मतलब ए नॉट का नॉट अगर कर दें तो ए मिलेगा। देखिए, जैसे आप नॉट गेट की प्रॉपर्टी पढ़े हैं, ए नॉट और फिर ए डबल नॉट। थोड़ा ध्यान से इसको समझ लें। जैसे ये हम 0 लेते हैं तो ए नॉट की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अगर हम 1 लेते हैं तो 0 होगी। अब देखिए, फिर से इसका अगर हम नॉट करें तो 1 अगर है तो यहाँ 0, और अगर 0 है तो 1। देखिए ये इसके बराबर हो गया कि नहीं? 0 1 0 1 ये भी आ रहा है। तो ये 2 बार नॉट करने पर वही हमको फिर से मिल जाता है। तो ये एक चीज़ याद रखना है। और इसमें डिमॉर्गन प्रमेय भी है 2 ठो। इसमें पहली जो डिमॉर्गन प्रमेय है उसमें जैसे अगर ए डॉट बी का नॉट करते हैं तो ये ए नॉट प्लस बी नॉट हो जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यद्यपि ये प्रूफ करने के लिए बहुत कम आती है, लेकिन इसको आप समझे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर ये ए एंड बी का नॉट है। ए एंड बी का नॉट बराबर ए नॉट आर बी नॉट। देखिए एंड जो है आर में बदल गया। एंड किस में बदल गया? आर में बदल गया। यहाँ पे डॉट है, यहाँ देखिए प्लस आ गया। जब अलग अलग नॉट कर दिए तो यहाँ प्लस हो गया। और अगर यहाँ a प्लस बी का नॉट हम करते हैं तो ये अलग अलग जब हम करेंगे तो यहाँ डॉट हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी प्रमेय नहीं है, ये छोटी सी प्रमेय है। इसको हम आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। इसमें देखिए, जैसे हम पहली प्रमेय को प्रूफ करना चाहें, पहली प्रमेय है ए डॉट बी, इसका नॉट अगर है तो ए नॉट प्लस बी नॉट हो जाता है। मतलब एंड आर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ हम ट्रुथ टेबल बना के इसको बड़ी आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। देखिए ये ए है, बी है, यहाँ हमें ए डॉट बी करना है। फिर क्या करना है? ए डॉट बी का नॉट लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और राइट हैंड साइड के लिए ए नॉट अलग करेंगे, बी नॉट करेंगे, और फिर ए नॉट प्लस थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लीजिए। देखिए ये हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। ए डॉट बी का नॉट है ये, और यहाँ पर देखिए ए नॉट
प्लस बी नॉट। अब प्रॉपर्टी अगर एंड गेट की, आर गेट की, नॉट गेट की अगर दिमाग में है तो बहुत आसान लगेगा ये। देखिए इसमें हम जो इनपुट हम मान रहे हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, यही 4 स्थितियां हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर ए एंड बी की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए एंड बी, तो ए एंड बी ये देखिए जब दोनों में 1 होगा तभी हमको 1 मिलेगा, बाकी स्थितियों में हमें 0 मिलेगा। अब अगर हम इसका नॉट कर दें, ए एंड बी का नॉट कर दें, तो यहाँ 0 के लिए 1, 0 के लिए 1, 0 के लिए 1 और 1 के लिए 0, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब देखिए राइट हैंड साइड के लिए हमें ए नॉट बी नॉट निकालना होगा, तो ए नॉट क्या होगा, देखिए ए यहाँ है, इसका नॉट करते जाइए, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0, ये ए नॉट हो गया। बी नॉट 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, ये अलग अलग ए और बी का नॉट हो गया। अब आर की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो आर की प्रॉपर्टी में ए आर बी किसी में एक अगर है तो आउटपुट 1 होगा, तो यहाँ पर 1 होगा, 1 इसमें है, इसमें भले नहीं है तो यहाँ 1 होगा, इसमें नहीं है, इसमें है तो यहाँ 1 मिलेगा। जब दोनों में 0 होगा तभी यहाँ पर 0 मिलेगा। अब आप देख लीजिए, इस लाइन को देख लीजिए, इस लाइन को देख लीजिए और इस लाइन को देख लीजिए, 1 1 1 0, 1 1 1 0, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो ये प्रूव हो जाता है कि ए डॉट बी का नॉट बराबर होता है ए नॉट प्लस बी नॉट। इसी तरह से आप दूसरी प्रमेय को भी प्रूव कर सकते हैं। दूसरी प्रमेय क्या कहती है, ए प्लस बी का नॉट बराबर होता है ए नॉट डॉट बी नॉट। ए बी, यहाँ पर आप ए प्लस बी और फिर ए प्लस बी नॉट कर दीजिए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। और राइट हैंड साइड के लिए आपको ए नॉट निकालना होगा, फिर बी नॉट निकालना होगा, फिर ये एंड की प्रॉपर्टी यहाँ लगानी होगी। इस तरह से आप थोड़ा सा कसरत करें दिमाग की। अब इसमें 4 स्थितियाँ हैं। देखिए ये 0 0 0 1 1 0 1 1, ए बी के लिए हम यही स्थितियाँ लेते हैं। ए आर बी, ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए आर बी, तो ए आर बी की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। दोनों में से किसी में भी अगर एक है ए और बी तो हमें आउटपुट मिलेगा, तो इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें मिलेगा। जब दोनों 0 होंगे तभी नहीं मिलेगा। अब नॉट की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, 0 के लिए 1, 1 के लिए 0, 1 के लिए 0, 1 के लिए 0, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड के लिए ए नॉट करिए, ए नॉट 0 पे 1, 0 पे 1, 1 पे 0, 1 पे 0, बी नॉट करेंगे तो 0 1, 1 पे 0, फिर 0 है तो 1 और 1 है तो 0, ये अलग अलग ए नॉट बी नॉट हो गया। अब यहाँ एंड की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो एंड जब दोनों में आउटपुट रहता है, दोनों में एक मान है, यानी दोनों में आन की स्थिति है तभी आउटपुट मिलेगा, तो यहाँ 1 मिलेगा, बाकी इसमें 0 मिलेगा, इसमें भी 0 मिलेगा, इसमें 0 मिलेगा। तो ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। अब दोनों को देख लीजिए, 1 0 0 0, 1 0 0 0, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से
ये डिमार्गन थ्योरम प्रूव हो जाती। तो इसको याद रखना है। इसके बाद हम सार्वत्रिक गेट से कैसे फंडामेंटल गेट्स प्राप्त करते हैं। तो इसमें 6 स्थितियाँ हैं। नैंड गेट से हम नैंड गेट से एंड प्राप्त करेंगे, नैंड से आर प्राप्त करेंगे, नैंड से ही हम नॉट प्राप्त करेंगे। 3 स्थितियाँ हो गई। और नार से हम आर प्राप्त करेंगे, नार से हम एंड प्राप्त करेंगे और नार से नॉट प्राप्त करेंगे। तो ये बहुत ईजी है, कोई बहुत कठिन नहीं है। जैसे पहली स्थिति हम लेते हैं नैंड से एंड गेट प्राप्त करना। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नैंड कैसे होता है, देखिए ये आपका नैंड है ए बी, ये आपका जो आउटपुट है ए डॉट बी नॉट है। तो ए डॉट बी नॉट है, अगर इसको फिर से आप नॉट गेट के साथ ऐड कर दीजिए तो इसका नॉट हट जाएगा। हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ए नॉट फिर नॉट कर दें तो ए वही चीज़ मिल जाती है, ये बताया था। इसीलिए बताया था कि यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम क्या करें, एक नॉट गेट के साथ ऐड कर दें तो यहाँ पर हमें ए डॉट बी मिल जाएगा। देखिए इसका नॉट हट जाएगा, नॉट का नॉट, यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ क्या हुआ है, ए डॉट बी के नॉट का नॉट हुआ। नॉट तो है ही इनपुट में, फिर से नॉट हो गया तो ये वाली प्रॉपर्टी लग गई, तो ये नॉट खत्म, तो ये डॉट बी बचा। तो ये क्या है, एंड गेट आ गया। ये आपका नैंड है, ये आपका नैंड है और ये आपका नॉट है, और दोनों को कंबाइन हो गया तो हमें मिल गया एंड मिल गया। तो इस तरह से आप नैंड से एंड प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी आप ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं इस टाइप से। इसको ट्रुथ टेबल में आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे ए लिया, बी लिया, ए डॉट बी लिया, ए डॉट बी नॉट किया, और फिर आप ए डॉट बी नॉट कर दीजिए। ए डॉट बी नॉट ये आपका नैंड है, ठीक है, ये आपका क्या है, नैंड। ये आपका एंड मिलना चाहिए, यानी ये मिलना चाहिए। यहाँ पर जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1 हमने लिया, तो एंड में क्या आएगा, यहाँ तो 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 0, यहाँ 1 आएगा। ये आपका एंड की प्रॉपर्टी लग गई। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, इसका नॉट करना है, तो नॉट 1 1 1 0 हो गया। अब इसका फिर से नॉट करिए, डबल नॉट लगा है ना, तो 1 के लिए 0, 1 के लिए 0, 1 के लिए 0, 0 के लिए 1। अब देखिए ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या है, ये एंड है, यानी ये भी एंड है, तो नैंड जो है एंड में कन्वर्ट हो गया। अगर इतना डिटेल नहीं भी करते हैं, इतना भी बता देते हैं, तब भी ये सही है, लेकिन पूरा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद नैंड से हम
आर कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसका तरीका होता है, आप ये एक नैंड ले लीजिए, एक ये नैंड ले लीजिए, और यहाँ पर करना क्या है कि इनको जो है दोनों इनपुट को हमें एक कर देना है, दोनों इनपुट को हमें जोड़ देना है। नैंड के दोनों इनपुट को क्या करना है, जोड़ देना है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि ये आपको ए नॉट, इसमें आप इसको बी नॉट लिख सकते हैं, ए नॉट बी नॉट। अब इसको एक तीसरे नैंड से जोड़ दीजिए, ये एक तीसरा नैंड है, ये इनपुट में डाल दीजिए इसको। तो इसके इनपुट क्या हो गए, ए नॉट बी नॉट। तो यहाँ जो आउटपुट मिलेगा ए नॉट डॉट बी नॉट का नॉट। ध्यान से इसको, डिमॉर्गन थ्योरम इसमें लगेगी। देखिए ए नॉट ये समझ में आ गया, जब हमने दोनों को जोड़ दिया तो ए बी अलग ना रह करके ये ए भर हो गया। यहाँ पर ए बी था तो यहाँ हम सिर्फ बी ले लिए, ए बी कोई अलग अलग मान नहीं है, एक जैसे हैं, इसलिए हम इसमें ए नॉट ले लिए, इसमें बी नॉट ले लिए। ये दो अलग अलग सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये ए नॉट हो गया आपका, बी नॉट। ये तब हुआ जब दोनों इनपुट को हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर इनको हमने तीसरे नैंड गेट के इनपुट में डाल दिया। तो ए नॉट डॉट बी नॉट और फिर ये नॉट लगा हुआ है, ये नैंड है ना, तो ये नॉट लगेगा। अब आपने डिमॉर्गन थ्योरम पढ़ी है, बाई बराबर ए नॉट डॉट बी नॉट, इसका नॉट। हमने डिमॉर्गन थ्योरम में बताया था कि अगर ए डॉट बी का नॉट है तो ए नॉट प्लस हो जाता है, ये बताया था। ए डॉट बी का नॉट है तो ए नॉट प्लस बी नॉट हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एक नॉट तो पहले से लगा हुआ है, तो ए नॉट फिर नॉट प्लस बी नॉट, डबल नॉट हो जाएगा। और जब डबल नॉट होगा तो नॉट खत्म। तो ये क्या आ गया, ये आपका आर गेट आ गया। तो इतना इसमें कर देना है। और इसमें तीसरा जो है कि नैंड से नाट बनाना। नैंड से नाट कैसे बनेगा, अभी हमें नाट ही तो बनाए हैं। ये आपका नैंड है, इसमें दो इनपुट हैं, दोनों इनपुट को आप जोड़ दीजिए तो एक इनपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये नॉट मिल जाएगा। मतलब नैंड के जो दोनों इनपुट हैं उनको आप जब जोड़ के एक इनपुट बना देंगे तो फिर ये ए डॉट बी थोड़ी रहा, फिर ए एक ही सिग्नल हो गया और उसमें ये नॉट लगा हुआ है। तो ए नॉट, पहले आप ए डॉट बी नॉट लिखते थे, अब सिर्फ ए नॉट लिखेंगे या सिर्फ बी नॉट लिखेंगे। तो ये कैसा व्यवहार करेगा, नॉट गेट की तरह व्यवहार करेगा। तो इसमें कुछ नहीं है, नैंड गेट के दोनों इनपुट को आप जोड़ दीजिए तो आपका नॉट गेट बन जाएगा। इसी तरह से नार गेट से आप नार से अगर आर गेट बनाना है, नार से आर, तो जैसे नैंड से एंड की प्रोसेस है वैसे ही नार से आर की प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, ये आपका
नार हो गया। इसमें 2 हम नार ले लेते हैं, 2 नार ले लेते हैं। इनके इनपुट को हम 1 कर देते हैं। 1 इनपुट हो गया। तब यहाँ हमको क्या मिलेगा? सिर्फ A0 B0 मिलेगा। अब इनको आप क्या करिए, डाल दीजिए एक तीसरे नार के साथ इनपुट में डाल दीजिए। तो ये जो हमको मिलेगा, सॉरी, इसको आप नॉट में डाल दीजिए, A0 नहीं, इसमें ऐसा करते हैं कि एक आपने ये नार लिया, इसको आप नॉट से कनेक्ट कर दीजिए। ये जैसे आपका A प्लस B नॉट है, A प्लस B नॉट है। अब नॉट का नॉट जब होगा तो वो नॉट हट जाएगा, बस इतना ही है इसमें। तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा A प्लस B नॉट का नॉट हो गया। अब यहाँ फिर से डिमार्गन थ्योरम, ये जो नॉट का नॉट वाला ये जो बताए हैं, ये प्रॉपर्टी लगेगी, है ना। नॉट 2 बार अगर लग गया तो नॉट ख़त्म। तो यहाँ पर देखिए ये A प्लस B नॉट है और फिर ये नॉट, तो यहाँ पर ये जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, y बराबर A प्लस B नॉट का नॉट बराबर हो गया A प्लस B। तो ये बहुत सिंपल है। आप नार गेट लेंगे, उसके आउटपुट को आप नॉट गेट के इनपुट में डाल दीजिए। तो नॉट का नॉट होगा तो नॉट ख़त्म हो जाएगा, आपको A प्लस B मिल जाएगा, यानी नार से R मिल जाएगा। थोड़ा सा इत्मीनान से दिमाग में बैठाएंगे तब समझ में आएगा। और दूसरी स्थिति इसमें क्या होती है, नार से अगर आपको AND गेट प्राप्त करना, 5वीं स्थिति, नार से अगर आपको AND गेट प्राप्त करना हो तब इसमें 3 नार की ज़रूरत पड़ती है। 3 नार की इसमें ज़रूरत पड़ती है। इसमें ये आपका एक नार हो गया, एक नार ये हो गया। इसमें जो है हम क्या करते हैं, इनके इनपुट को ऐड कर देते हैं। तो जब हम इनपुट को ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब ये समझना कि सिर्फ एक ही इनपुट रह गया। इसमें एक को हम मान लेते हैं A, एक को B मान लेते हैं। तो ये A नॉट रह गया, ये B नॉट रह गया, है ना। ये दोनों को वो जब हम जोड़ दिए तो फिर एक नया इनपुट हो गया। एक इनपुट हो गया तो ये नॉट गेट की तरह हो गया। तो A नॉट हो गया, ये B नॉट हो गया। क्योंकि हमें नार से लेना है, अगर नाट से लेना होता तो हम डायरेक्ट 2 ठो नाट ले लेते, लेकिन नार लेना है तो नार को हम नाट बना करके यूज करेंगे। तो ये 2 नाट हो गए। इसको हम क्या करेंगे, एक तीसरा हम नार ले करके उसके हम इनपुट में डाल देंगे। ये देखिए, तब यहाँ पर ये चमत्कार होगा। यानी यहाँ पर देखिए, ये आपका नार है, ये इसके दोनों इनपुट हैं, यानी A नॉट प्लस B नॉट, और फिर चूँकि ये नार है इसलिए एक नाट और लगेगा। सामान्य स्थिति में A प्लस B के ऊपर नाट लगता है। अब चूँकि इसका इनपुट है A नॉट B नॉट है तो A नॉट प्लस B नॉट फिर नाट लगाएंगे। तो अब यहाँ डिमार्गन थ्योरम काम करेगी। तो देखिए y बराबर A नॉट प्लस B नॉट फिर नॉट। तो अब ये डिमार्गन प्रमेय क्या कहती है, इसका नॉट करके इसको प्लस को डॉट में बदल देते हैं। ये देखिए, ये डिमार्गन प्रमेय का जादू। इसमें A नॉट का नॉट डॉट B नॉट नॉट।
अब ए डबल नॉट हो गया तो ए आ जाएगा, बी डबल नॉट हो गया तो बी आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका एंड हो गया। तो इस तरह से आप नार से एंड बना सकते हैं। और अंतिम स्थिति है नार से नाट बनाने की। तो ये अभी हम देख ही चुके हैं, नार से नाट बनाना। ये कोई इसमें खास बात नहीं है। इसमें करना क्या है, दोनों इनपुट को आप जोड़ दीजिए बस। ए और बी दोनों इनपुट को जब आप जोड़ देंगे, इसको चाहे आप ए नॉट लिखें चाहे बी नॉट लिखें, दोनों लिख सकते हैं। फिर ए और बी अलग अलग रह ही नहीं गया, वो एक हो गया, तो एक ही इनपुट हो गया, तो उसका नॉट हो गया। यानी नार के दोनों इनपुट को आप जोड़ देंगे तो वही आपका नॉट गेट बन जाएगा। तो इस तरह से सार्वत्रिक से हम फंडामेंटल गेट्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो गेट्स में इतना आप अगर तैयार कर लेंगे तो एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।